टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकलिस्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके कमेंट पे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि स्वदेशी ATGS और M777 जो हवतेज़र गन है इसके बीच में कंपैरिजन करने के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी में हाल ही में धनुष को इंडक्ट किया गया है और इसी तरीके से इन दोनों तोपों को भारत अपने बेड़े में शामिल करेगा। लेकिन आखिर कंपैरिजन तो बनता ही है यहाँ पे कि एक स्वदेशी और एक विदेशी तोप में क्या अंतर है, तो चलिए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों वैसे तो बात करें दोनों गन टोड हवतेज़र गन है, लेकिन इसके बाद भी जो कंपैरिजन आता है वो कैलिबर्स का आता है, कितने किलोमीटर तक ये वार कर सकती है और कितने क्रू मेंबर्स इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सारी बातें इंपॉर्टेंट रखता है एक आर्टिलरी गन के लिए। अगर M777 की बात की जाए तो M777 155 mm बटे 39 कैलिबर की हवतेज़र है और वहीं अगर बात करें ATGS जो है वो 155 बटे 52 कैलिबर की एडवांस्ड आर्टिलरी गन है। अगर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरर में M777 को BAE सिस्टम जो कि इंग्लैंड की है यानी कि UK की है उसने डेवलप किया है और अपना जो स्वदेशी ATGS है इसको DRDO की ARD यानी कि आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और कल्याणी ग्रुप OBF यानी कि ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री और टाटा पावर द्वारा इसे बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि M777 को 2005 में ही अमेरिका की सेना में इंडक्ट कर लिया गया था। दोस्तों अगर बात करें ATGS की तो ATGS 2010 में इसका डिजाइन कार्य हुआ था और 4 सालों के अंदर यानी कि 2014 में इसके पूरे डिजाइन को बना लिया गया था। दूसरा अगर बात करें इसकी बैरल लेंथ की तो M777 की जो बैरल लेंथ है वो है 5.08 मीटर और ATGS की जो बैरल लेंथ है वो है 6.9 मीटर। अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की तो दोनों हवतेज़र गन में किसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है ये बात भी आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं M777 की। M777 एक अल्ट्रा लाइट हल्की वजन वाली टाउड हवतेज़र है। सबसे बड़ी बात इस आर्टिलरी गन की ये है कि ये जो गन है वो काफ़ी हल्की है। इसका वजन इतना हल्का है कि इसको आसानी से कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। वजन की बात करें तो M777 का जो वजन है वो 4200 किलो का है और यही वजह है कि इसको अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें ATGS की तो इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है M777 की तुलना में, यानी कि 12,000 किलोग्राम का इसका वजन है जो कि अपने आप में काफ़ी भारी माना जाता है। लेकिन दोस्तों जब से भारत में चीनूक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया तो अब इस आर्टिलरी गन को कहीं पर भी ऊंचाई से ऊंचाई वाली जगह पर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। साथ ही इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि M777 के कई सालों के बाद ATGS पर काम किया गया है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो तकनीकी क्षमताएं M777 में उससे कई ज़्यादा क्षमताएं हमारी स्वदेशी ATGS पर हैं। दोस्तों अगर बात करें इन दोनों आर्टिलरी गन की फायरिंग रेंज की और खास करके इफेक्टिव रेंज की तो दोनों की लमसम 40 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है। लेकिन स्वदेशी ATGS ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर रखा है जिसमें इसने करीबन 48.7 किलोमीटर तक गोला दागकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ऐसे में M777 से हमारी जो स्वदेशी तोप है आगे है। दोस्तों आपको बता दें कि M777 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है, लेकिन स्वदेशी ATGS अलग अलग मोड्स पर फायरिंग कर सकती है। जैसे बस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड फायर कर सकती है, साथ ही 60 मिनट में 30 राउंड फायर करने की उच्च क्षमता है स्वदेशी ATGS में। दोस्तों अगर वहीं बात करें क्रू मेंबर्स की कि कितने लोग इसे संचालित कर सकते हैं तो दोनों ही आर्टिलरी गन में लगभग 6 से 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में दोनों में जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी भी समानताएं देखी जा सकती हैं। अगर बात करें एलिवेशन एंगल की तो एलिवेशन एंगल में आपको बता दें कि जो M777 है उसका 0 से +71.7 डिग्री का एलिवेशन एंगल है और अगर वहीं बात करें स्वदेशी ATGS की तो इसका जो एलिवेशन एंगल है वो -3 से 70 डिग्री है। इस आर्टिलरी गन में यानी कि ATGS में GPS गाइडेड एम्यूनेशन का इस्तेमाल करना जो इसकी एक्यूरेसी को यानी इसकी सटीकता को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। दोस्तों बात करते हैं दोनों गन्स के ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों जो M777 है उसका इस्तेमाल 2005 से हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया और 2005 से इसका इस्तेमाल इराक युद्ध में, इसके अलावा अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका ने किया है। साथ ही यमन के जो गृह युद्ध था उसमें भी इस गन का इस्तेमाल किया जा चुका है। लेकिन अगर बात करें स्वदेशी ATGS की तो इसका जो परीक्षण है वो अभी युद्ध के स्तर पर नहीं किया गया है, यानी कि इसके खाली टेस्ट ही किए गए हैं लेकिन
कह सकते हैं कि वॉर प्रूवन अभी ये गन नहीं है। जबकि अगर बात करें M777 की, वो पूरी तरह से वॉर प्रूफ हो चुकी है और युद्ध में उसने अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन भी किया है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों सीरीज की कि क्या डेवलपमेंट प्रोसेस और हो रहा है इन गन्स में, तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले M777 की, तो M777 की 2-3 सीरीजें बन रही है, जिसमें M777A1, M777A2 और M777ER है। M777ER के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 70 किलोमीटर तक होगी और फिलहाल ये अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है। दोस्तों अगर बात करें ATAGS की, तो ATAGS में M777 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर दिए हैं, जैसे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, नाइट कैपेबिलिटीज़। और यही नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2017 में 48.7 किलोमीटर तक की फायर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ATAGS बना चुकी है। दोस्तों अगर बात करें पावर और एडवांस फीचर्स की, तो M777 के मुकाबले में स्वदेशी ATAGS काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इन दोनों आर्टिलरी गन्स में से कौन सी गन के फीचर्स सबसे अच्छे लगे और किसको आप भारतीय सेना को सबसे पहले रिकमेंड करना चाहोगे? ज़रूर अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।